आज की कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने मुझे आज तक ये सोचने पर मजबूर कर रखा है कि कुछ जगहें कभी खाली नहीं होती। कुछ दरवाजे भले ही सालों से बंद हों, लेकिन उनके पीछे कुछ न कुछ जरूर होता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब वो चीज आपको महसूस करने लगे तो फिर वापस लौटने का मौका हमेशा नहीं मिलता। यह घटना दिल्ली के एक पुराने अपार्टमेंट की है। यह बात करीब 2 साल पुरानी है। मैं अपने एक दोस्त करण के साथ दिल्ली में एक पुराने इलाके में गया था। वहां एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसके बारे में लोगों का कहना था कि उसका एक फ्लैट कई सालों से बंद पड़ा है। ना कोई वहां आता था और ना कोई अंदर जाता था। करण को ऐसी जगहों पर जाना पसंद था और सच कहूं तो मुझे भी थोड़ा क्यूरियोसिटी थी, इसलिए हमने सोचा एक बार देख लेते हैं। बिल्डिंग बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन जैसे ही हम अंदर गए एक अजीब सी गंध और सन्नाटा महसूस हुआ। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी तो हम सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही करण रुक गया। यही है वो फ्लैट। मेरे सामने एक दरवाजा था जिस पर धूल जमी हुई थी और ताला पुराना लग रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। मैंने तुरंत करण की तरफ देखा। तूने कहा था यह बंद है। करण भी अब थोड़ा असहज लग रहा था। हां, सब यही कहते हैं। हम दोनों कुछ सेकंड तक चुप खड़े रहे। दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा था। फिर करण ने धीरे से ताले को हाथ लगाया और ताला खुल गया। अब मेरे अंदर एक अजीब सा डर और क्यूरियोसिटी दोनों मिल गए थे। मैंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर पूरा फ्लैट अंधेरे में था, सिवाय एक कमरे के जहां हल्की पीली रोशनी आ रही थी। हम दोनों धीरे धीरे अंदर गए। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। किसी ने लाइट ऑन छोड़ रखी है, मैंने धीरे से कहा, लेकिन करण कुछ नहीं बोला। वो बस सामने वाले कमरे को घूर रहा था। हम उस कमरे के पास पहुंचे और जैसे ही मैंने अंदर झांका मेरे शरीर कांप उठा। कमरे के बीच में एक कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। मैंने धीरे से कहा, कोई है वहां? कोई जवाब नहीं। करण ने फुसफुसाकर कहा, चल निकलते हैं। लेकिन तभी वो कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान धीरे धीरे अपना सिर घुमाने लगा। उसकी गर्दन अजीब तरीके से घूम रही थी, जैसे वो इंसान नहीं था। जैसे ही उसका चेहरा हमारी तरफ घूमा, मेरी सांस रुक गई। उसका चेहरा पूरी तरह खाली था। ना आंखें, ना नाक, ना मुंह, बस एक सपाट काला चेहरा। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। अचानक वो खड़ा हो गया और बिना आवाज किए हमारी तरफ बढ़ने लगा। करण ने मेरा हाथ पकड़ा। भाग! हम दोनों पीछे मुड़े और भागते हुए फ्लैट से बाहर निकल गए। सीढ़ियां उतरते हुए हम रुके भी नहीं। नीचे पहुंचकर हमने पीछे मुड़कर देखा। ऊपर तीसरी मंजिल पर वही दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। हम दोनों बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। उस दिन के बाद हमने कभी उस जगह के बारे में बात नहीं की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 1 हफ्ते बाद मैं अकेला था घर पर। मैंने अपने फोन में पुराने फोटो देखने शुरू किए जो उस दिन मैंने खींचे थे। जैसे ही मैंने वो फोटो खोला, मेरा दिल रुक सा गया। पहली फोटो में खाली कमरा था। दूसरी फोटो में वही कुर्सी थी, लेकिन तीसरी फोटो में मैं और करण दरवाजे के बाहर खड़े थे और हमारे पीछे अंदर कमरे में वो चीज खड़ी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा खाली नहीं था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मेरी शक्ल बन रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। फोन लगभग गिर गया और तभी मेरे पीछे से एक बहुत हल्की आवाज आई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उस दिन के बाद मैंने कभी अकेले रहना पसंद नहीं किया, क्योंकि मुझे आज भी ये नहीं पता
वो चीज उस फ्लैट में बंद थी या हम उसे बाहर ले आए थे? अगर आपको ये कहानी सिर्फ एक कहानी लगी तो नीचे स्टोरी लिखना, और अगर आपको सच में लगा कि ऐसी चीजें इस दुनिया में मौजूद हो सकती हैं तो रियल लिखना। मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग इस पर यकीन करते हैं। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और अनसुनी घटनाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है।